हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है और हम उसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास वर्क को समझने के लिए रियल लाइफ में दो एग्जांपल है। पहला है पुशिंग अ वॉल। अब ये जैसे ये पर्सन है एक वॉल को पुश कर रहा है, तो ये जितना भी पुश करेंगे तो ये वॉल अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई कर करके ये पर्सन टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वॉल। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर नो वर्क डन हैज नो, यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। जैसे अब ये दूसरा एग्जांपल, ये आदमी क्या कर रहा है, एक बॉक्स को पुश कर रहा है। यहाँ पर क्या फोर्स भी लग रही है और एक मूवमेंट भी हमें अचीव हो रही है, तो हम यहाँ कहेंगे वर्क इज डन। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, वर्क नीड्स फोर्स प्लस मूवमेंट इन फोर्स डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें मूवमेंट मिलेंगी, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्क डन हुआ है। चलिए अब हम देखेंगे इसका वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये पर्सन है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स की वजह से और इस बॉक्स की मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर देखिए इस पर्सन ने इस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से मूवमेंट, तो फोर्स को हम क्या करेंगे, एस एल कंसिडर करेंगे और जो डिस्टेंस में दिया हम उनको बी कंसिडर करेंगे या एक्स कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही होता है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हमें किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्टेंस मिल रहा है वो पता चलता है, मूवमेंट मिल रही है वो पता चलता है। तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अलोंग द फोर्स डायरेक्शन, में जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमें हमें मूवमेंट चाहिए, तभी हम कहेंगे उसको वर्क। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है और डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर है तो हम उसे कहते हैं टॉर्क। फॉर्मूला दोनों में भी डिस्टेंस यूज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है ये भी मैटर करता है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन। जो फोर्स है उसको हम कहेंगे न्यूटन, और जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में या सेंटीमीटर में या एमएम में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कंबाइन करके क्या कहते हैं, जूल। चलिए अब हमने जो वर्क डन देखा वो एक स्ट्रेट लाइन में देखा, अब हम देखेंगे वर्क इन रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट काउंट करती है, जो टॉर्क होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंट करती है। दोनों भी फोर्स ही है, लेकिन सिर्फ नाम अलग अलग। जब भी फोर्स और रोटेशन होंगे हम उसे टॉर्क कहेंगे, और जब भी फोर्स स्ट्रेट लाइन में होंगी हम उसे फोर्स कहेंगे। अब देखिए वर्क डन इक्वल टू होगा टॉर्क इनटू थीटा। थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और हमने पहले क्या देखा, एक्स देखा, एक्स क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा मींस एंगल, जो ये बॉडी एंगल बना रही है इस सेंटर के एक्सिस के सेंटर में। और टॉर्क क्या होगा हमारा, न्यूटन मीटर। टॉर्क भी क्या है, फोर्स ही है। अब यहाँ पर देखिए टॉर्क क्या होगा, जो फोर्स लग रही है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं टॉर्क। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में से थीटा को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये मस्ट थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में हम जब भी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम रेडियन ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे टू पाई मीन्स फुल सर्कल, पाई मीन्स 180 डिग्री, तो हमें उसको पहले पाई में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम वर्क डन इन रोटेशनल मोशन में फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए वर्क और एनर्जी एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखिए। वर्क डन ऑन बॉडी इक्वल्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम उसको कहते हैं जिस जो हमें जो उसकी पोजीशन की वजह से मिली। जो जितनी ज्यादा उसकी मोशन होंगी उतनी ज्यादा हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये जैसे हम वर्क डन करते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है जिस पे हम वर्क करते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हमें उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अचीव होती है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हमने किसी कार को पुश किया और कार ने स्पीड पकड़ ली, तो हमारे पास क्या है, वर्क बिकम अ काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जितना ज्यादा वर्क है हमारे पास उतनी ज्यादा स्पीड है और उतनी ज्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए आप काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल बॉडी, काइनेटिक एनर्जी इन बॉडी रोटेशनल बॉडी का फॉर्मूला है 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड का एंगुलर एक्सेलरेशन को जो हम स्क्वायर, तभी हमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो मिलेंगे। अब हम वर्क में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है वो देखिए। अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनजी एच होती है। जो एमजी होता है वो मास इनटू ग्रेविटी, और एच क्या होती है, हाइट होती है। हमारी बॉडी मास कितना है उसका और हाइट कितनी है, और उसकी ग्रेविटी मींस हाइट कितनी है उसकी और उस पर कितनी ग्रेविटी वर्क कर। तो जो मास होगा वो हमारी बॉडी का होगा, ग्रेविटी हमारी कांस्टेंट होगी क्योंकि अर्थ पर है। जो हाइट है वो चेंज हो सकती है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। मींस हम जब भी कोई वर्क डन करते हैं मूविंग बॉडी पे इक्वल टू, जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और हम जब किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर्स चैनल।
आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे, और आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।